तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका आने वाले वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था, SHG का फुल फॉर्म में जो है एस का अर्थ बताना था, जिसे उसमें डैश दिया गया था, उसमें बताना था एस का क्या अर्थ हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म जो होता है स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। यह एक वित्तीय मध्य समिति है जिसमें आमतौर पर 12 से 25 स्थानीय महिलाएं होती है। यह सहायता समूह के बारे में अधिक जानकारी नीचे दिया गया है, लेकिन इसका क्या अर्थ हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा। अब चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल जान लीजिए। स्वयं सहायता समूह में आमतौर पर 18 से 50 साल की महिलाएं होती है। यह समूह आमतौर पर ऐसे लोगों का बना होता है जो दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं। अगर इसके अलावा बात करें तो इन सभी समूहों में सदस्य आपस में अपनापन रखते हैं और अपनी आय से बचत करते हैं। समूह में बची हुई रकम का इस्तेमाल जरूरतमंद सदस्यों को दिया जाता है। साथ में समूह के सदस्यों छोटे छोटे नियमित बचत योगदान करते रहते हैं। जब समूह में उधार देने का पर्याप्त धन हो जाता है तो इसे सदस्यों या गाँव के दूसरे लोगों को उधार दिया जाता है। भारत में कई सहायता समूह जो है बैंकों से जुड़े हुए और सूक्ष्म ऋण देते हैं। स्वयं सहायता समूह का प्राथमिक उद्देश्य समूह को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना और आत्म सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। इससे प्रश्न दिया गया था, एकदम इजी प्रश्न है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। कुछ इंपॉर्टेंट जो है स्मारक देख लीजिए, क्योंकि बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इंडिया गेट का निर्माण किसने करवाया था। इसका जो है इंपीरियल और ग्रेवेशन कमीशन ने बनवाया था। यह प्रथम विश्व युद्ध के शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। इंडिया गेट ये कहाँ है, दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिए, लाल किला जो है इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। हवा महल का निर्माण किसने किया था, सवाई राजा प्रताप सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह जो है गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। और कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और इसके दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। यह लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। बात करें सांची स्तूप की तो इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी में बनवाया था। यह ईंटों से बना हुआ और भगवान बुद्ध के जीवनी पर और यात्रा को दर्शाता है। बात करें नाहरगढ़ किला की तो इसके जो है सवाई जयसिंह ने बनवाया था। विजय स्तंभ किसने बनवाया था, इसे जो है महाराणा कुंभा ने बनवाया था। चार मीनार किसने बनवाया था, कुली कुतुब शाह द्वारा चार मीनार का निर्माण किया और ये जो है हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन था, शोभना नारायण, सितारा देवी, कुमुदिनी लखिया, अच्छन महाराज, यानी बहुत 4-5 प्रश्न दिए गए, तो उसमें बताना इन सभी का संबंध जो है किस नृत्य से हो जाएगा, कथक से ये सभी संबंधित हैं। और मैंने कल ही जो एक्स्ट्रा फैक्ट में पूरे जो शास्त्रीय नृत्य के कलाकार बताए थे उसमें ये प्रश्न दिया गया, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन जो आया था, वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का मिलान से प्रश्न दिया गया था, यानी इसमें बताना है कौन सा किससे संबंधित होगा। देखिए वसा क्या हो जाएगा, वसा का संबंध लाइपेज से हो जाएगा, यानी इसका जो है पाचन लाइपेज करता है। कार्बोहाइड्रेट का कौन हो जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज हो जाएगा। और जो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन द्वारा किया जाता है, यानी तीनों का मिलान बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। शरीर में वसा का पाचन लाइपेज नामक एंजाइम और पित्त की मदद से होता है। लाइपेज एंजाइम अग्नाशय, मुंह और पेट में बनता है। यह एंजाइम भोजन में मौजूद वसा को तोड़ता है ताकि इसे आंतों में अवशोषित किया जा सके। लीवर पित्त नामक पाचक रस बनाता है जो वसा और कुछ विटामिनों को पचाने में मदद करता है। यह पित्त पित्ताशय में जमा होता है और फिर नलिकाओं के जरिए छोटी आंत में पहुंचता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए लाल एमाइलेज एंजाइम का स्राव होता है। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट में मौजूद शर्करा को टूटने की प्रक्रिया शुरू करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में होता है। ये शर्कराएं रक्त प्रवाह और अवशोषित हो जाता है। अगर बात करें मुंह से चबाने से प्रोटीन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लार में मौजूद एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट और वसा को तोड़ते हैं। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को तोड़ते हैं और पेप्सिन जो एंजाइम प्रोटीन को छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। छोटी आंत में अग्नाशय एंजाइम और बाइकार्बोनेट बफर निकलता है। यह अम्लता को कम करता है जिससे ज़्यादातर एंजाइम काम कर पाते हैं। ये एंजाइम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में वो तोड़ते हैं और पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जो है ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन दिया गया था, द सबस्टांस एंड द शैडो किसकी पुस्तक है। ये जो है विनोद खन्ना की पुस्तक हो जाएगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है ऑटोबायोग्राफी प्रश्न देते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वो जो लगभग 1 से 10 घंटे का वीडियो है, एक आवर्स का वीडियो है, आप जाइएगा उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें ये सभी प्रश्न मिल जाएंगे।
कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लीजिए, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी सभी। द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स जो है ये किसकी पुस्तक है? उल्लेख एनपी की है। खुल्लम खुल्ला जो ऋषि कपूर द्वारा लिखा गया है, ये ऋषि कपूर एवं मीना नायर की पुस्तक है। जिन्नाज ऑप्टन कैम टू ओवर हाउस जो है किरण दोषी द्वारा लिखा गया है। द पीपुल्स राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एसएम खान द्वारा लिखा गया है। द आदिवासी विल नॉट डांस हसंदा शैवेंद्र शेखर द्वारा लिखा गया है। हाफ ऑफ वाइट आइस जो है अनिल मेनन द्वारा लिखा गया है। मोदीज वर्ल्ड एक्सपेंडिंग इंडियाज स्लेफर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है सी राजा मोहन द्वारा लिखा गया है। योग और इस्लाम जो है इमरान चौधरी एवं अभिजीत सिंह द्वारा लिखा गया है। मोदी एक सितारे का अतुलनीय उद्गम तरुण विजय द्वारा लिखा गया है। स्टीव जॉब जो है वॉल्टर आइजैक्सन द्वारा लिखा गया है। सौरव गांगुली क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी जो है सप्तर्षि सरकार द्वारा लिखा गया है। अनबिलीवेबल दिल्ली टू इस्लामाबाद प्रोफेसर भीम सिंह द्वारा लिखा गया है। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर पर्सपेक्टिव जो है मीरा कुमार द्वारा लिखा गया है। द मोदी इफेक्ट इनसाइड नरेंद्र मोदी कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया लांस प्राइम द्वारा लिखा गया है। मदरिग इंडिया के लेखक कौन है? सुष्मिता रॉय है। 2 इयर्स एंड मैथ्स एंड 20 नाइट जो है सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखा गया है। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत द्वारा लिखा गया है। नरेंद्र मोदी और पॉलिटिकल बायोग्राफी एंडी मैरिनो द्वारा लिखा गया है। आर्कटिक समर डेमेल गलगट द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन था 2014 में मणिपुर नृत्य के लिए राष्ट्रीय टैगोर नृत्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इसका आंसर जो हो जाएगा श्री जगजीत सिंह हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में जो है गुरु विपिन सिंह दिया गया था, लेकिन बहुत लोग गलत किए होंगे। श्री जगजीत सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 के ब्रिक्स सम्मेलन के संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता जो है ओम बिरला द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में तेलंगाना सरकार द्वारा कौन सी फार्मूला रेस शुरू किया गया था? हैदराबाद ई रेस की जो है तेलंगाना सरकार द्वारा फार्मूला रेस शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 में कॉन्टिनेंटल कप का खेल का कौन सा संस्करण खेला गया था? ये जो है इसमें जो है तीसरा संस्करण खेला गया था। कॉन्टिनेंटल खेल का तीसरा संस्करण था। ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप प्रायोजन कारणों से 2023 हीरो कॉन्टिनेंटल कप के रूप में जाना जाता है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप का तीसरा संस्करण था जो 9 से 18 जून 2023 के बीच में भारतीय शहर भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें 4 देशों के फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा 38 लोगों की मृत्यु के बाद कौन सी योजना शुरू किया गया था? ऑप्शन में जो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन मिला है, जो आयुष्मान योजना था, आरोग्य योजना था, लेकिन बाकी ऑप्शन नहीं मिला है, इसलिए यह अधूरा क्वेश्चन है। आप समझ जाइए, आपको योजना से रिलेटेड सारे क्वेश्चन याद रहने चाहिए, चाहे राज्य जितने भी राज्य के हों योजना, साथ में सेंट्रल वाले योजना है, ये सभी योजना याद कर लीजिएगा। जाके वीडियो स्टैटिक जी में पढ़ा हुआ जाकर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य लोग किसकी पूजा करते थे? प्राचीन काल में आर्य लोग जो है कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें जो है कुछ प्रमुख हो जाएंगे। इंद्र हो जाएगा, अग्नि, सूर्य, वरुण, वायु, अदिति, पुष्प, उषा, यम, मित्र। जो भी ऑप्शन में था वो आपको क्लिक करना था। आर्य लोग जो है इसमें से सभी जो है आपको ऑप्शन से अनुसार देखना था। आर्य लोग प्रकृति के विभिन्न शक्तियों को भी देवी देवताओं के रूप में पूजते थे। वो यज्ञ करते थे, प्रार्थना करते थे, भजन गाते थे। आर्यों के लिए गाय बहुत प्रिय पशु थी और वे सगुण देवता की तरह पूजते थे। वे गाय के दूध से घी, गोबर को अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। आर्य समाज के लोग निराकार परम ब्रह्मा को मानते थे। वे भगवान राम को ईश्वर नहीं बल्कि महापुरुष मानते थे, इसलिए वे उनकी श्रद्धा करते थे और दीपावली मनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता से एक मिलान का प्रश्न दिया गया था, जो कुछ इस प्रकार दिया गया था। इसमें जो 3 इसमें लाइन दिया गया था और बताना था इसमें कौन सा जो है गलत दिया गया है। हड़प्पा का अधिकांश घर जो है ईंट से बना हुआ था, और दूसरा दिया गया था हड़प्पा का अधिकांश नगर जो है एक किलाबंदी होता था, और तीसरा जो मिला नहीं है, इसलिए इसको अधूरा छोड़ कर चलते। आप लोग इस जो हड़प्पा सभ्यता से सारे टॉपिक याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जो 51 एच में किसका उल्लेख किया गया? इसमें जो हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा, यानी 51 एच का संबंध वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना हो जाएगा। अगर बात करें मौलिक कर्तव्य के कुछ अन्य फैक्ट की, तो यहाँ पर नीचे देख लेते हैं।
मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। शुरुआत में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे और साल 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम के जरिए एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने का सुझाव सरदार सोवन सिंह समिति ने दिया था। मौलिक कर्तव्यों को सभी नागरिकों के नैतिक दायित्व माना जाता है। मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा संविधान के भाग 4A में किया गया है। मौलिक कर्तव्य के विचार को रूसी संविधान से लिया गया, यानी यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन पर कोई कानूनी परिणाम नहीं होता है। अब चलिए मौलिक कर्तव्य के जितने जो अनुच्छेद हैं वो सभी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। फर्स्ट में कहा गया है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसका जो आदर्श स्थान है वह राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे। अब इसमें जो है अनुच्छेद 51A से लेकर पूरे नीचे तक समझ जाइएगा, ABCD जितने भी दिया गया है आप समझ जाइएगा। पहला हो चुका है। दूसरा कहा गया है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा कहा गया भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे एवं उसकी अक्षुण्ण को रक्षा करे। चौथा कहा गया देश की रक्षा के बारे में उल्लेख किया गया। 5 में भारत के सभी लोगों में समता और समान भ्रातृत्व की भावना को, यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करना है। छठा में कहा गया है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे। 7 में कहा गया है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। 8 में कहा गया जो यही पूछा गया था, 8 नंबर जो H दिया गया 51 के H के तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकास करना। 9 में कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। और 10 कहा गया है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करना। और 11 में कहा गया है माता पिता का संरक्षण होगा जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था राष्ट्रपति की योग्यता से किस अनुच्छेद में दिया गया, यानी एक योग्यता से जो राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 58 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लीजिए। अनुच्छेद 52 से 78 में जो है यह अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 53 में तो इस अनुच्छेद के मुताबिक संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 56 में इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल से जुड़ी हुई बातें दिया गया है। अनुच्छेद 58 जो अभी हम जस्ट कहें इसमें जो है राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी हुई योग्यताओं का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की उम्र जो है कम से कम 35 साल होना चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और अनुच्छेद 72 तो सभी लोग को पता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 356 में इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति में राज्य सरकार को निलंबित कर दिया जाता है और राज्यपाल केंद्र सरकार के नियुक्त मुख्य जो है कार्यकारी के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए। राष्ट्रपति जो भारत के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति सभी सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं। राष्ट्रपति देश की अखंडता एकजुटता के प्रतीक के रूप में काम करते हैं। राष्ट्रपति नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। राष्ट्रपति के पद पर रहने की कोई सीमा तय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्राचीन काल में बौद्धों द्वारा रेशम मार्ग से यात्रा कब किया गया था। रेशम मार्ग जो एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जिसका उपयोग दूसरी शताब्दी, यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा दूसरी शताब्दी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन में जो था दूसरी शताब्दी यही सही हो जाएगा। जो 14वीं शताब्दी ईस्वी तक चला था। यह जो है एशिया से भूमध्य सागर तक फैला हुआ है तथा चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली से होकर गुजरता था। उस समय रेशम का व्यापार होने के कारण इसे सिल्क रूट भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस प्रकार का उद्यम है। ये जो एक प्रकार का सार्वजनिक उद्यम है, यानी कि पब्लिक सेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बोहाग बिहू जो है किस राज्य का त्यौहार, सभी लोगों को पता है असम का त्यौहार है। मैंने कल ही जो नृत्य के सारे वीडियो दिए हैं, PDF भी दिए हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। जो बिल्कुल जिन लोगों ने वो पढ़ा था बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तो बिहू नृत्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि दियारी बिहू नृत्य, माइजिंग बिहू नृत्य। हालांकि बिहू नृत्य का मूल मकसद एक ही रहता है जो कि दर्द और खुशी दोनों को महसूस करने की इच्छा को व्यक्त करता है। बिहू नृत्य के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए। बिहू नृत्य जो है एक समूह नृत्य जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं। बिहू नृत्य में पुरुष और महिलाएं अलग अलग लिंग भूमिकाएं निभाते हैं। बिहू नृत्य में महिलाएं सख्त लाइन या सर्कल में नृत्य करती है। बिहू नृत्य में पुरुष नर्तक जो है संगीतकार पहले नृत्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं।
बिहू नृत्य में पुरुष और महिला नर्तकों की हरकतें बहुत समान होती है, लेकिन सूक्ष्म अंतर होता है। बिहू नृत्य में कुल्हों, बाहों और कलाई की हरकतें, घुमाव, बैठना और झुकना जैसी विशिष्ट मुद्राओं का इस्तेमाल होता है। बिहू नृत्य में कलाकार पारंपरिक मेखला चादर पहनते हैं। बिहू नृत्य में महिलाएं पारंपरिक आभूषणों से सजती है और ये अपनी चोटी में रंग बिरंगे फूल गूंथती है। अब चलिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जो है लोक नृत्य के सभी प्रश्न करा देते हैं फटाफट। ये जो संभावना बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का देख लीजिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। घंटा मर्दाला, ओटम, थेड्डल, वेदी, नाटकम ये सभी आंध्र प्रदेश के नृत्य है। असम के देख लीजिए। बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, कली गोपाल, बगुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, ताबाल चोंगली, कानोई, झुमुरा, होबन जाय ये सभी जो है असम के नृत्य हो जाएगा। बिहार की बात करें, जाट जटिन, बखो बखैन, पनवरिया, सामा चकेवा, विदेशिया ये सभी जो है बिहार के नृत्य है। गुजरात की बात करें, गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, झूरन, भवा ये सभी गुजरात के नृत्य हो जाएगा। हरियाणा की बात करें तो झूमर, भाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर ये सभी हरियाणा का नृत्य है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो झोरा, झाली, छरही, धामन, छापेली, महासू, नटी, डांगी ये सभी हिमाचल प्रदेश के नृत्य है। जम्मू कश्मीर के देख लीजिए। रौफ, हीकत, मंदजास्त, कूद, दंडी नाच और दमाली जम्मू कश्मीर का नृत्य है। कर्नाटक के देख लीजिए। यक्षगान, हुट्टारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लांबी ये सभी जो है कर्नाटक का नृत्य हो जाएगा। केरल का कौन कौन हो जाएगा? कथकली, ओटम थलाल, मोहिनी अट्टम, काई कोट्टिकिली ये सभी केरल के नृत्य हो जाएंगे। महाराष्ट्र के देख लीजिए। लावनी, नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा, दही कला, दशावतार, बुहाता ये सभी महाराष्ट्र के नृत्य है। ओडिशा का देखिए। ओडिसी, सवारी, घुमुरा, पैनरा, मुनारी, छऊ ओडिशा का नृत्य और छऊ जो है कल ही पूछा गया क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल का देख लीजिए। काठी, गंभीरा, ढाली, जातरा, बाउल, मरसिया, महाल, कीर्तन ये सभी पश्चिम बंगाल के नृत्य हैं। पंजाब के देख लीजिए। भांगड़ा, गिद्धा, धौप, धामन, भांड और नकुला ये सभी पंजाब का नृत्य हो जाएगा। राजस्थान का और कौन कौन हो जाएगा? घूमर, चाकड़ी, गनगौर, झूलन लीला, झूमा, सुईसनी, धपाल, कालबे, कालबेलिया, थाली नृत्य ये सभी राजस्थान के नृत्य हो जाएंगे। तमिलनाडु के देख लीजिए। भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलट्टम और कवाड़ियट्टम ये तमिलनाडु के नृत्य है। उत्तर प्रदेश के देख लीजिए। नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चापेली, जैता, थाली नृत्य उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। उत्तराखंड का देख लीजिए। गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, रासलीला, छापेली उत्तराखंड का हो जाएगा। गोवा का देख लीजिए। तरंगमेल, कोली, देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े मोरनी, समाई नृत्य, जागर, रनमाले, गोफ, टूनिया मेल ये सभी गोवा का नृत्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश का देखिए। जवारा, मटकी, आरा, खारा नाच, फूलपति, गिरिडा नृत्य, सैला लड़की, सेला भदोनी और मंच जो है ये सभी मध्य प्रदेश का नृत्य होता है। छत्तीसगढ़ का देख लीजिए। गौर मारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेदामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र और चंदनानी ये सभी छत्तीसगढ़ के नृत्य है। झारखंड के नृत्य देख लीजिए। अलकप, कर्मा मुंडा, अग्नि झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, हुंटा नृत्य, मुंडारी नृत्य, सरहुल, बराओ, झिटका, डंगा, डोमजग, घोड़ा नाच ये सभी झारखंड का नृत्य हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए। बुइया, छालो, वांचो, पासी, कोंकी, पुनुंग, पोपीर, बाडो छाम अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। मणिपुर का देख लीजिए। डोल चोलम, थांगटा, लाइहरोबा, पुंग चोलम, खाम्बा थाईबी, नूपा नृत्य, रासलीला, खूब किसली, लोहुसा ये सभी मणिपुर का नृत्य हो जाएगा। मेघालय का देख लीजिए। साधसुक, मेनसेम, नोंगक्रेम, लाहो ये सभी मेघालय का हो जाएगा। मिजोरम का देख लीजिए। चेराउ नृत्य, खुल्लम चोलम, स्वालिकन, चवाइंग ज्वाइन, जंगतालम, परलाम, सरलामकई, सेलोकोनिकियम, लंगलम ये सभी मिजोरम का नृत्य है। नागालैंड का देखिए। रंगमा, बांस नृत्य, जिलैंग, सुरोलियंस एक जो सियोनियो डांस जो है वही नागालैंड का हो जाएगा। गिथी इंग्लियम, तिमांग नेतीन, हेतल, यूली नागालैंड का हो जाएगा। और नागालैंड का जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा का क्या हो जाएगा? होजागिरी हो जाएगा। सिक्किम का देख लीजिए। चूफाट, सिकमारी, सिंधी छाम, सोनोलियो डांस, याक छाम, डेनजोग नेन्हा, तासी, यांगोकू नृत्य, खुखरी नाच, चुटके नाच, मारूनी नाच ये सिक्किम का हो जाएगा। लक्षद्वीप का देख लीजिए। काई और परिचा कली ये सभी लक्षद्वीप के नृत्य हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1824 का रामोसी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? यह जो है 1822 के सतारा के चिंतूर सिंह ने रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था और सतारा को लूटा था। और 1826 में पूना के आसपास के रामोसी ने उमाजी नाइक और बापू त्रियंबकमजी सावंत के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। यानी कि 1824 का रामोसी विद्रोह जो है ये महाराष्ट्र में हुआ था। इस अगर भारत की बात करें, कुछ प्रमुख विद्रोह देख लीजिए जो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। सबसे पहले 1857 का विद्रोह, यह जो है मेरठ से शुरू हुआ था। इसके बाद उत्तर और मध्य भारत में भी विद्रोह हो गया था। इस विद्रोह के कारण दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर जैसे शहरों में विद्रोह हो गया था। ताना भगत आंदोलन, यह आंदोलन 1913 और 1914 में बिहार में हुआ था। कुकी विद्रोह, यह विद्रोह जो है मणिपुर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1917 और 19 के बीच में हुआ था। कुकी विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में रांची के पास छोटा नागपुर क्षेत्र में 1899 से 1900 के दौरान हुआ था। इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। खासी विद्रोह देख लीजिए, खासी विद्रोह जो है यह 1827 से 1833 के दौरान हुआ था। यह विद्रोही विद्रोह जो है खासी मुखिया तीरथ सिंह का नेतृत्व में हुआ था। फकीर विद्रोह, यह जो है 1776 से 77 के दौरान बंगाल में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है मजमून शाह ने किया था। संथाल विद्रोह, यह विद्रोह जो है 1855-56 के दौरान हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। भारत में इन विद्रोहों के कई पीछे कारण होते जैसे कि भूमि का अधिग्रहण, बाहरी लोगों का घुसपैठ, जबरन श्रम और सांस्कृतिक दमन और शोषणकारी प्रथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौवल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? यह जो है कौवल राष्ट्रीय उद्यान यह तेलंगाना राज्य में। यह जो है 2019 जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की थी, जिसका मकसद देश में बाघों की लुप्त प्राय प्रजाति को बचाना था। और कौवल राष्ट्रीय कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो इनमें से कुछ जो है नाम इस प्रकार दिया गया है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का है लद्दाख में है, इसको याद कर लीजिएगा। कभी कभी आपको जम्मू कश्मीर दे दे, जम्मू कश्मीर ही क्लिक कर लीजिएगा। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है यह कहाँ है? यह जो है राजस्थान में हो जाएगा। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान हो जाएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह उत्तराखंड में हो जाएगा। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगर बात करें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की कहाँ है? यह जो सिक्किम में हो जाएगा। गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। उसी प्रकार गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में दिया गया है। सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? यह उत्तराखंड में है। और इसमें जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है इन सभी का PDF गूगल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मैंने कल शिफ्ट जो है 30 सितंबर वाला सभी शिफ्ट का जो है PDF ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए, जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी जो इंग्लिश के प्रश्न बचे हुए इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने बंगाल के छात्रों के साथ एक आंदोलन कब किए थे? ये जो प्रश्न अधूरा मिला था, लेकिन आप समझ लीजिए यह यंगबंग आंदोलन जो है 1820 से 1830 के दशक के अंत में बंगाल में उभरी एक क्रांतिकारी और बौद्धिक प्रवृत्ति था। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है युवा यूरोपियन हेनरी विवियन डेरिजिवो ने किया था। डेरिजिवो कोलकाता के हिंदू कॉलेज में शिक्षक थे और उन्होंने अपने छात्रों के साथ स्वतंत्र रूप से सोचने और सभी सत्ता को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया था। इस आंदोलन के बारे में ज़्यादा जानकारी देख लीजिए। इस आंदोलन ने भारत में बौद्धिक जागृति को पैदा किया। इस आंदोलन ने भारतीयों को परंपरा और सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन ने पश्चिमी विचारों को भारतीय बुद्धिजीवी तक फैलाया। अब चलिए इंग्लिश के सभी प्रश्न देख लीजिए। एक जो इनिमिटी का एंटोनिम पूछा गया था। इनिमिटी का एंटोनिम क्या होता है? इनिमिटी मतलब क्या होता है? दुश्मनी होता है। इसका जो है एंटोनिम जो हो जाएगा एमिटी, इंटीमेसी, एमिकेबिलिटी, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप, ये सभी यानी कि दोस्ताना हो जाएगा। इनिमिटी मतलब दुश्मनी होता है और जो है फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ताना हो जाएगा, इसलिए ये सभी सिनोनिम हो जाएंगे। अगर बात करें इनिमिटी के जो है कुछ सिनोनिम के, तो इसमें क्या हो जाएगा? कोरियलिटी, हॉस्पिटलिटी, फ्रेंडशिप, एमिएबिलिटी, सिंपैथी, नेवरलीनेस, सिबिलिटी हो जाएगा। यानी ये सभी जो है एंटोनेम हो जाएगा। इनिमिटी मतलब दुश्मनी होता है और ये सभी जो उसका विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था विंडिक्टिव का हमें सिनोनिम बताना था। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? इसका समानार्थी शब्द जो हो जाएगा होस्टाइल, हार्मफुल, बीटर, विशियस, डिस्ट्रक्टिव, मैलिशियस, मैलाइन, हर्टफुल, परनिशियस और मेलेवोलेंट हो जाएगा। यानी विंडिक्टिव का मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक होता है। अगर बात करें कुछ इसके जो है अपोजिट की बात करें तो क्रूएल हो जाएगा, रिवेंजफुल हो जाएगा, अनफॉरगिविंग हो जाएगा, रिलेंटलेस हो जाएगा, मर्सीलेस, वेनोमनस, रिटेलिएटरी, रिजेंटफुल, सैडिएटिक और ईविल हो जाएगा।
ये सभी इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग एरर दिया गया था और जो कॉम्प्लीमेंट होगा ये पूरी तरह से इस प्रकार सही होगा। इसमें जो है COM इस प्रकार होगा, इसका सही रूप जो है COMPLEME और NT, ये जो है कॉम्प्लीमेंट का सही मीनिंग हो जाएगा और सही जो स्पेलिंग ये हो जाने वाला है। ब्लंट का जो है सिनोनिम पूछा गया था। ब्लंट का सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा? डल्ड, इडजलेस्ट, राउंडेड, अनशार्पन, ब्लफ, ब्रस्क्यू, क्रस्टी, कॉर्फ और गैप जो है ये सभी ब्लंट के समानार्थी शब्द हो जाएगा। एक जो ईडियम पूछा गया था, व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? द नेवर केम, यानी कि व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब है ऐसा समय है जो कभी नहीं आने वाला है, द नेवर केम हो जाएगा। एक और जो ईडियम था, एप्पल ऑफ वंस आई, ईडियम पूछा गया था, इसका मतलब हो जाएगा वेरी डियर, यानी बहुत मूल्यवान या बहुत प्यारा, यानी वेरी डियर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन जो हो जाए, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपुल हु आर मेंटली इल, इसका जो मीनिंग हो जाएगा एसाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। अ प्लेस वेयर डेड पर्सन बॉडी इज क्रीमेटेड, क्रीमेटोरियम हो जाएगा। ये सभी जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। अ स्टोर हाउस फॉर द थ्रेशोल्ड ग्रेन, ग्रेनरी हो जाएगा। स्मॉल शेल्टर फॉर, यानी कुत्ते के स्थान को क्या कहा जाए? केनल कहा जाता है। एक जो सेंटेंस दिया गया था और बताना था, उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री कौन सा होगा ऑप्शन के अनुसार बताना था। द बिगेस्ट जो है इसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक फ्यूचर टेंस दिया गया था, बताना था इसका जो सेंटेंस दिया गया था उसमें बताना था इसमें फ्यूचर टेंस सेंटेंस में कौन सा होगा, यानी जिसमें जो विल भी लगा हो, शैल भी लगा हो या विल लगा हो, ये सभी जो है फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। इसलिए आपको ऑप्शन से देखना था। एक क्वेश्चन जो था वो टेम्पल से रिलेटेड था, जो टेम्पल में बताया गया था, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया गया था, उसमें बताना प्रोपोसेज टू बी था या टू बी बीइंग होगा, ये सभी से रिलेटेड